सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। अब बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, याद कैसे रखना है। मैं आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, या ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। वैसे तो एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब मेरी बात ध्यान से समझना। आप सबको पता है यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन कॉसेक, यहाँ टैन कॉट, यहाँ पर कॉस और सेक, ठीक है। अब देखो, अगर कोई एक्स एंगल बन रहा है यहाँ पर तो इधर जाएगा, और माइनस एक्स बन रहा है मतलब इधर आएगा। कौन सी बात है, एक्स इधर है तो माइनस एक्स नीचे है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आया, इसलिए माइनस साइन एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आया, माइनस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और इसीलिए कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या है, कॉस एक्स है, प्लस का पॉजिटिव कॉस एक्स, ठीक है। एक बात समझ में। अब दूसरी बात ये समझो कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। जब भी कोई फंक्शन वाई एक्सिस के इधर या इधर आ रहा है, जब भी कोई फंक्शन वाई एक्सिस के इधर या इधर आ रहा है, नीचे से या ऊपर से, कहीं से भी, ये वाले ये दोनों क्वाड्रेंट की बात करूँ या ये दोनों क्वाड्रेंट की बात करूँ, वाई एक्सिस से इधर आ रहा है। वाई एक्सिस मतलब ऊपर 90 है, नीचे 270 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 90 प्लस या 90 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो साइन और कॉस एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। ऐसे साइन कॉस में बन जाता है और कॉस साइन में बन जाता है। दूसरे फंक्शंस भी यही करते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे होते हैं। बाकी इधर के दो क्वाड्रेंट, इधर के दो क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो साइन और कॉस चेंज नहीं होते। साइन बना रहता है, कॉस बना रहता है। जैसे देखो, फिर से समझाता हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर कोई फंक्शन यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया, मतलब ये ऊपर वाली 90 की लाइन है, ये 270 की लाइन है, ठीक है। जैसे ये 0 के इधर, ये 180, फिर पूरा घूम जाओ तो 360 आ जाता है, ठीक है। तो 90 माइनस इधर आएगा, 90 प्लस इधर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये 90 की है, 90 माइनस इधर लाई करेगा, 90 प्लस यहाँ लाई करेगा। सिमिलरली 180 माइनस यहाँ लाई करेगा, 180 प्लस यहाँ, फिर यहाँ पर 270 माइनस यहाँ, 270 प्लस यहाँ। यही बात हो रही है, ठीक है। जैसे प्लस एक्स यहाँ और माइनस एक्स यहाँ, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो मैंने क्या बोला, जब भी वाई एक्सिस के इधर या इधर या इधर या इधर जब भी होगा, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। या फिर ऐसा समझ लो, 90 को हम बोलते हैं π/2 और 270 को बोलते हैं हम 3π/2। जब भी π/2 माइनस या π/2 प्लस एक्स की बात हो, या फिर 3π/2 माइनस एक्स या 3π/2 प्लस एक्स, है ना, इनकी बात हो, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाएगा। अब जैसे देखो, यहाँ पर देखो, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या बन गया, साइन एक्स। दिख गया, कॉस ऑफ π/2, ये π/2 ये 90 डिग्री माइनस एक्स, मतलब यहाँ वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या है, साइन एक्स। अब भी समझाया मैंने, वाई एक्सिस से जब भी इधर उधर आ रहे हैं, ऊपर हो चाहे नीचे हो, 90 हो, सीधी सी बात याद रखनी, केवल आपको याद रखनी, π/2 माइनस एक्स या π/2 प्लस एक्स हो, या 3π/2 माइनस एक्स 3π/2 प्लस एक्स हो। 90 और 270 की बात करें, 90 और 270 की बात करें, 90 से ज़्यादा जाएँ कम जाएँ, 270 से ज़्यादा जाएँ कम जाएँ, हमेशा फंक्शन जो है चेंज रहेंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। इतनी बात याद रखना। देखो, साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस एक्स। अब आते हैं हम यहाँ पर, अब आते हैं हम कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स। अब भी मैंने बोला चेंज होगा, बट इस क्वाड्रेंट में आ गए, मेरी बात तो समझना, इस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉस की बात कर रहे हैं। कॉस तो नेगेटिव होता है, कॉस भले साइन में कन्वर्ट होगा, तो हम साइन नहीं देख रहे, हम किसका एंगल निकाल रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स, कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स। तो क्या होगा, कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। सिमिलरली साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, बट साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कॉस एक्स पॉजिटिव आया। इतनी सी बस आपको एक बात याद रखनी, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, π/2 प्लस या π/2 माइनस की बात हो रही है, 3π/2 माइनस की बात हो रही है। आपको कोऑर्डिनेट याद रखना है, कौन सा फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और दूसरी ये बात याद रखनी है, आपको पूरे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपको बस इतना दिमाग में बना के रखोगे ना कि वाई एक्सिस के इधर मतलब π/2 प्लस या π/2 माइनस, 3π/2 प्लस या 3π/2 माइनस, तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। और दूसरी क्या याद रखनी है,
कोऑर्डिनेट में कौन सा कहाँ पॉजिटिव होता है, कौन सा कहाँ नेगेटिव होता है। इसलिए क्लियर है, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स। वाई एक्सिस से है, वाई एक्सिस से इधर है ना पाई बाय 2 प्लस एक्स, वाई एक्सिस से इधर है, ठीक है। फिर साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स cos एक्स, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। देखो फिर आगे बढ़ो, cos ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई मतलब क्या 180। अब देखो फिर से एक्स एक्सिस से इधर आ रहा है, अभी मैंने बोला एक्स एक्सिस से इधर आए केवल, तो आपको ध्यान में रखना है ये पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, यहाँ से कुछ भी हो रहा है तो फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में कॉस साइन में, ठीक है। देखो अब cos ऑफ पाई माइनस एक्स, देखो नहीं हुआ चेंज, नहीं हुआ। और पाई माइनस एक्स मतलब क्या, पाई माइनस एक्स मतलब ये पाई माइनस एक्स मतलब इसी कोऑर्डिनेट में आ गया, वापस सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। यहाँ तो साइन और cos एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो देखो माइनस, और साइन पाई माइनस एक्स साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन एक्स। फिर पाई प्लस एक्स, अभी भी एक्स एक्सिस से ही इधर आ रहा है, अभी भी एक्स एक्सिस से ही इधर आ रहा है, तो देखो साइन में बना हुआ है, बट यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ऐसे ही cos ऑफ प्लस एक्स तो माइनस cos एक्स, ठीक है। देखो ना, cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स, यहाँ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस का साइन एक्स, यहाँ क्योंकि साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो देखो दोनों की वैल्यू ही नेगेटिव आई है, पाई प्लस एक्स में दोनों की वैल्यू नेगेटिव आई है। अब 2 पाई माइनस एक्स, देखो यहाँ पर 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स और 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स के फॉर्मूले भी बन सकते हैं, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये फॉर्मूले बन सकते हैं। मैं साइन और कॉस में आपकी मेनली बुक में दिए, आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेन कॉट कॉस एक्स ये सब में बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, cos ऑफ 2 पाई मतलब 360, 2 पाई माइनस एक्स मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec दो ही पॉजिटिव होते हैं। तो देखो cos 2 पाई माइनस एक्स cos एक्स, 2 पाई माइनस एक्स cos एक्स, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। इतनी बात क्लियर है, मैंने दो बात आपको बोली, दो बात याद रखनी, एक ये कि कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है, दूसरी ये कि जब भी हम 90 और 270 मतलब वाई एक्सेस की बात करें, जब भी वाई एक्सेस से इधर इधर आ रहा है प्लस माइनस, ठीक है, तो फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट टेन में, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है आपको। फिर नेक्स्ट देखिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, दो एंगल को प्लस करके दो एंगल का डिफरेंस लेके साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और बस यही का यही फॉर्मूला है माइनस में, और यहाँ पर प्लस की जगह बस माइनस लग गया। सेम कॉस एक्स प्लस वाई में कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, पहले कॉस की टर्म फिर साइन की टर्म, बस प्लस में माइनस लगेगा और माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस लगेगा, ठीक है। फिर टेन ऑफ एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई, ऊपर प्लस ही रहेगा, नीचे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई हो जाएगा, ठीक है। और साइन टेन ऑफ एक्स माइनस वाई में ऊपर माइनस ही रहेगा बट नीचे प्लस हो जाएगा। फिर कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई में जस्ट उल्टा, जो यहाँ पर ऊपर लिखा था वो यहाँ पर पलट के नीचे लिख दिया, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 और कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। क्यों? क्योंकि ये माइनस में क्या है, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स होगा, इसलिए यहाँ पर कॉट वाई पहले लिखा हुआ है। देखो माइनस में यहाँ पर प्लस ही है, पलट के लिखा हुआ है, और ये कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ये और बाकी के फॉर्मूले हैं। फिर देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल के, कॉस ऑफ 2x एंगल का दुगना हो रहा है, ठीक है। कॉस ऑफ 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस ऑफ 2x को फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, कॉस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और कॉस 2x को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। कॉस 2x ये जिसके सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले उसके 4, एक ये, 2 ये, 3 ये और ये 4 ये, एक कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में, एक केवल कॉस के टर्म्स में, एक केवल साइन के टर्म्स में और एक केवल टेन के टर्म्स में, ठीक है। फिर साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और टेन के टर्म्स में 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन 2x होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इधर 1 प्लस है इधर 1 माइनस है, प्लस आ रहा है साइन के साथ और माइनस आ रहा है खुद जो टेन का ओरिजिनल फॉर्मूला है। फिर थ्राइस ऑफ एंगल के, साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और टेन 3x 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। देन नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखता है, साइन 30 प्लस साइन 60 या साइन एक्स प्लस साइन वाई, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आप ये लगाओगे 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। फिर माइनस वाले फॉर्मूले में कॉस और साइन इंटरचेंज हो जाएंगे,
फिर cos x प्लस cos y में दोनों जगह cos चलेगा और वही चल रहा है, और cos x माइनस cos y में दोनों जगह साइन चलेगा बट यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा। बस आपको इतना याद रखना है। देन मैं बात करूँ अगर 2 cos x इंटू cos y की, तो cos x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई, और अगर माइनस साइन के साथ दोनों जगह साइन है तो दोनों जगह cos रहेगा बट यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2 sin x cos y है तो दोनों जगह साइन रहेगा, बीच में प्लस का साइन, और 2 cos x sin y है तो दोनों जगह साइन है बट बीच में माइनस का साइन। देन फाइनली बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं अपन। प्रूव डेट साइन स्क्वायर पाई बाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2। तो चलो LHS से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 4 डायरेक्ट याद रखो तो अच्छी बात है। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो लास्ट ईयर जैसी क्वेश्चन है 10th में जो आते थे बस उसमें डायरेक्ट डिग्रीज लिखी रहती थी, इसमें रेडियन लिखा हुआ है, अंतर क्या। ठीक है, तो LHS बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख लेते हैं। हाँ, फिर से इसको क्या लिखें आप, हाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब अभी क्या बात करी मैंने, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 होता है, और स्क्वायर लगाए तो इसका भी स्क्वायर लगा दो, प्लस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, साइन कॉस 60 डिग्री पे भी होता है 1/2, तो इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 45 डिग्री, 10 45 डिग्री पे कितना होता है 1, तो 1 और ये स्क्वायर लगा दो, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 -1। अब 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा, अरे कॉमन सेंस लगाओ, 1/4 प्लस 1/4, 1 पाव प्लस 1 पाव आधा, 1 पाव प्लस 1 पाव आधा, तो ये हो जाएगा 1/2। अरे LCM लोगे तो यही आएगा, और 1 + 1 हो जाएगा तो क्या आएगा 2/4, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 ही तो बचेगा, तो 1/2 -1, और जब 1/2 में से आधे में से एक घटाओगे तो माइनस का आधा आएगा, और यही तो प्रूफ करना था, लिख देना इक्वल टू RHS। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर ले लेते हैं LHS बराबर 2 × साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, मतलब 1/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस अब देखो कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 मैंने आपको क्या सिखाया, ये देखा करो, केवल ये देखा करो। ठीक है, पाई बाई 6 देखो, अब यहाँ से टेबल गिनोगे तो 6 × 6 पहली ही बार में इसके पास आ गए, जिसको नहीं पता ये कैसे सॉल्व करना है लास्ट वाला लेक्चर देखो 6 × 6 पहले ही बार में इसके पास आ गए, मतलब पाई एक बार में ही, मतलब केवल पाई, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर पाई। ठीक है, 6 × 6, बट ये 6 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, जितना ये बचा पाई बाई 6, इतनी सी बात बस करनी। कॉसेक स्क्वायर 6 × 6 मतलब पाई एक बार की आता है, मतलब पाई प्लस पाई बाई 6, तो देखो 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई बाई 6, ये वापस आ जाएगा, इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब फिर से वही 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1/4, अब ये 1/2 का स्क्वायर मैं सामने ले आता हूँ, प्लस 1/4, और कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सिंगल के होते हैं, मतलब कॉसेक थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, फिर ये कट गया हमारे पास, तो ये बचा 1/2 प्लस 1/4, और पाई बाई 6 मतलब वही 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री पे होता है 2, और 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 × 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 प्लस 1, अरे ये कैंसिल हो गया ना, तो आधा और एक कितना होता है, 1.5 होता है, मतलब कितना 3/2, अरे 2 × 2 + 1 3/2, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, तो ये रहा आपका LHS, तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब
कॉट 30 डिग्री की बात हो रही है, कॉट 30 डिग्री की बात हो रही है। देखो कॉट 30 डिग्री की बात हो रही है, समझ रहे हो ना, 5/6 5/6। देखो इसको फिर हम ब्रेक करेंगे, इसको ज़रूरत नहीं है। तो कॉट 30 डिग्री की बात हो रही है। तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3 तो √3 का होल स्क्वायर प्लस अब कॉसेक π/6 को फिर से मैं क्या लिख दूंगा, देखो फिर से वही, इसको देखो केवल π/6, यहाँ तो पहली फुर्सत में π/6 लिख ही दिया करो, जो इधर बचा हुआ ना वो तो लिख ही दिया करो। अब 6 × 6 फिर से एक ही बार में पास आ गए पाई, बट 6 इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या साइन लगेगा, माइनस। पाई में से π/6 घटाओगे तब जाके 5π/6 आ जाएगा। 6 × 6 -1/6 5π/6 प्लस 3 × tan² π/6, मतलब ये भी π/6 ये भी π/6, बट यहाँ पर भी 30 डिग्री है, बट tan 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ। अब देखो, अब यहाँ पर बात कर सकते हो भाई कोऑर्डिनेट की, पाई माइनस, अब देखो नॉर्मल फंक्शन है ना, कॉसेक पाई माइनस π/6, तो पाई माइनस π/6 मतलब पाई माइनस π/6 मतलब यहाँ आएगा 180 से माइनस हुआ, पाई से माइनस, पाई माइनस π/6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे जाते हैं तो फंक्शन भी चेंज नहीं होता है, तो कॉसेक ही π/6 बना रहेगा। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस कॉसेक π/6 प्लस 3 × 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 प्लस, अब क्या, कॉसेक π/6 बस वही 30 डिग्री कितना होता है 2 + 1, तो 3 4 5 6, और यही तो हमको चाहिए था। क्या लिख दोगे, RHS। फिर देन फोर्थ क्वेश्चन, ये लिख दिया हमने LHS बराबर 2 × sin² 3π/4 है, तो मैंने क्या बोला, π/4 तो लिखी दो उठा के, π/4 तो लिखी दो उठा के। अब ये देखना है कितने दूर या कम, ज़्यादा या कम है। 4 × 1 = 4, मतलब इससे ज़्यादा ही हो गया, पहली बार में ही ज़्यादा हो गया, मतलब पाई में से घटाना पड़ेगा, तो 4π - π/4, तो 3π/4 प्लस 2 × cos² π/4 मतलब 45 डिग्री मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस अब 2 sec π/3, 2 sec π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 2 × अब 60 डिग्री पे sec क्या होता है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। अरे एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको केवल sin cos tan की वैल्यू याद है ना, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब देखो sec क्या होता है, sec x क्या होता है 1/cos x, मेरी बात ध्यान समझना, sec x क्या होता है 1/cos x, तो cos x को क्या लिख सकते हो 1/sec x। अगर आपको एग्जाम में वैल्यू याद नहीं है और sin cos tan की सारी वैल्यूज याद है तो बता रहा हूँ मैं आपको, और वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो sec x को cos x को क्या लिख सकते हो 1/sin, अगर ये इसको ये लिख रहे हो तो इसको ये लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अब cos की तो वैल्यू याद है ना आपको, और कितना चाहिए आपको π/3 मतलब 60 डिग्री चाहिए, cos 60 डिग्री की, cos π/3 की वैल्यू तो आपको याद है ना, cos π/3 कितना होता है, cos π/3 की वैल्यू तो आपको याद है ना, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो sec क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 1/1/2 मतलब 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। इतनी सी बात बस याद है, अगर आपको एग्जाम में ये भूल जाओ तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये आपको 10th क्लास की चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 × sin π - π/4, तो क्या बचेगा, sin² था, sin² π/4, यही का यही बचेगा, प्लस 2 × 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 2 × 4 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × π/4 मतलब 1/√2 स्क्वायर, 2 से ये 2 काट देते हैं तो प्लस बचेगा 1 प्लस 4 2 जा 8, इतनी बात, ठीक है। तो 2 × 1/2 इसका स्क्वायर करो तो 2 से 2 कट गया, प्लस 8 + 1 9, और ये भी 1 बचा तो 1 + 9 बराबर 10, तो ये किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया, और यही तो हमको चाहिए था 10। देन sin 75 डिग्री
ओह ये क्या आ गया, अरे फॉर्मूला इसीलिए तो पढ़ाए हैं, फॉर्मूला इसीलिए तो पढ़ाए हैं ताकि इनकी वैल्यू हम निकाल सकें। अब देखो साइन 75 डिग्री को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो देखो 45 प्लस 30 जोड़ के कितना आएगा, 75 आएगा। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, क्या था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला था। बस इसमें पुट कर दो, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। बस इसमें पुट ही तो करना है, साइन एक्स मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस वाई मतलब कॉस 30 डिग्री। बस वैल्यू पुट करते जाओ, प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, बस इतना ही करना। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/√3/2 प्लस कॉस 45 पे कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन 30 पे कितना होता है, 1/2। ठीक है, अब देखो दोनों जगह से ही एलसीएम, चलो एक स्टेप और ले लेता हूँ, 3/2√2 प्लस ये 1/2√2। अब दोनों जगह बेस तो सेम ही है तो एलसीएम तो 2√2 ही आएगा, तो बचेगा कितना, √3 + 1 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी याद रखना अगर रख सकते हो तो कि साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, √3 + 1 2√2। देन इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan 15 डिग्री। अब फिर से वही इसको भी ब्रेक करके लिख लो। tan 15 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, tan 15 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, tan ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देखो ध्यान से, 60 में से 45 घटाओगे, 60 में से 45 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, और tan x माइनस वाई, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, tan ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। एक काम करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूले में पहले से मेंशन कर दिया करूंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो tan x माइनस tan y तो मतलब tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना, √3 माइनस tan 45 डिग्री कितना, 1 होल अपॉन 1 प्लस tan 60 कितना, अब भी लिखा था हमने √3 इंटू 1, तो ये क्या आ गया, √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। अब क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन चेंज कर देना बस और मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। चलो तो देखो यहाँ पर 1 प्लस √3 1 माइनस √3 ये क्या बन गया, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, √3 इंटू 1 √3 माइनस देखो प्लस माइनस √3 इंटू √3 3, फिर माइनस प्लस माइनस 1 बन जा 1 और माइनस माइनस प्लस का कितना, √3। इतनी बात क्लियर है। और नीचे क्या बचा हमारे पास, देखो अब यहाँ पर कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2√3 और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस का 4 होल अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 2। इतनी बात समझ में आई। अब इसी को क्या लिख दोगे, अगर मैं 2 दोनों जगह से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बन जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 माइनस 2। मेरी बात समझे, ट्वाइस ऑफ √3 माइनस 2 होल अपॉन -2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल और माइनस बचा, माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ √3 माइनस 2। जब ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा, -√3 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इसको पलट के लिख सकता हूँ ना, 2 माइनस √3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
टेन 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस रूट 3। देन नेक्स्ट प्रूव द फॉलोइंग। ये मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूलाज लिख दिए हैं रेड कलर के मार्कर से, जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम LHS उतार लेते हैं। LHS बराबर क्या है? LHS कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। तो देखो ध्यान से देखो, ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसी टर्म में लिखा हो। ये पूरा x मान लो, ये पूरा y मान लो। तो देखो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, तो किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ x प्लस वाई। तो मैं क्या लिख दूंगा? कॉस ऑफ x क्या है? x क्या है? पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस y क्या है? पाई बाय 4 माइनस वाई। इसके बराबर है, इसके बराबर है। देखो ना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ये हो जाएगा पाई बाई 2। अरे अभी बताया था, LCM 4 आएगा, पाई प्लस पाई लिखोगे 2 पाई बाय 4 होगा, तो क्या बचेगा? पाई बाय 2। तो यही तो लिखा है पाई बाय 2। और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? बीच में अगर मैं माइनस का साइन लगा दूँ, माइनस का साइन लगा दूँ, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। ये बच रहा है, ये बच रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? माइनस कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अरे खुद सोचो ना, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना मैं। और पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स के बराबर होता है। अरे ये पाई बाय 2, ये पूरे को आप क्या सपोज कर लो? ये पूरे को क्या सपोज कर लो? एक्स सपोज कर लो। अरे ये फॉर्मूले वाला एक्स है, ये एक्स अलग चलने दो, वो उधर ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू RHS। 7th क्वेश्चन। तो LHS हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो tan x प्लस tan y, देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो ये समझाता हूँ, ये क्या? प्लस के साथ प्लस आएगा और माइनस आएगा नीचे, माइनस के साथ माइनस आएगा और प्लस आएगा नीचे, ऊपर वाले साइन और नीचे वाले साइन, इसलिए दोनों फॉर्मूले एक ही में लिख दिए मैंने। ठीक है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो tan ऑफ x प्लस वाई लगा लेते हैं पहले। तो tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता है? tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y होल अपॉन केवल ऊपर वाले में लगा रहा हूँ अभी, 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, केवल ऊपर वाले में लगाया मैंने। अब ये होल अपॉन, अब इसमें लगा रहा हूँ, अब नीचे वाले में लगा रहा हूँ, tan x माइनस tan y होल अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ये फॉर्मूले से अपन ने लिख लिया। इतनी बात समझ में। अब इनको पलट लो इनको, तो पलट लो या फिर इनकी वैल्यू भी रखते जाते हैं, पलटते भी जाते हैं। ठीक है, तो tan ऑफ पाई बाय 4 मतलब कितना? 45 डिग्री। तो tan 45 पे हो जाता है 1 प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan y, 1 माइनस 1 इंटू tan y, 1 इंटू tan y मतलब केवल tan y लिख लूँ। अरे ये tan पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 इंटू tan y, केवल tan y बचेगा। मल्टीप्लाई क्या, इसको पलट के लिख रहे हैं ना अपन। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan पाई बाय 4 मतलब 1 इंटू tan y, तो सीधा tan y अपॉन में क्या आएगा? ये आएगा, तो 1 माइनस tan y। इतनी बात समझे? ठीक है, अब ध्यान से देखो, यही तो प्रूफ करना था हमको, 1 प्लस tan y इंटू 1 प्लस tan y का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan y 1 माइनस tan का होल स्क्वायर। अगर एक स्टेप और बढ़ानी है तो ऊपर बन रहा है आपके पास 1 प्लस tan y का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही ना। अरे a इंटू ए लिखते हैं तो a स्क्वायर नहीं होता, तो ये पूरी एक टर्म दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे तो स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही नीचे 1 माइनस
टेन वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो अपॉन अपन मतलब पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन वाई का होल स्क्वायर। और यही तो हमको प्रूफ करना था, 1 प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS बराबर cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स होल अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स अभी समझा चुका हूँ सारे फॉर्मूले, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, पाई प्लस एक्स है ना, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। तो कॉस क्या आएगा नेगेटिव, ये देखो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स ये माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स, अरे कॉस ऑफ माइनस एक्स, अरे फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो केवल क्या बचेगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। अब वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 फिर से प्लस एक्स। अब पाई बाय 2 प्लस एक्स जा रहे हैं मतलब 90 डिग्री के इधर आ रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। अरे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अगर कॉट एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अरे कॉस की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x होता तो कॉट की पावर 100x हो जाता, सिंपल सी बात है। इक्वल टू कितना RHS, यही तो आपको प्रूफ करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये LHS मैंने लिख दिया, ये LHS मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आप बोलोगे फॉर्मूले तो लिखे ही नहीं, रेड कलर के मार्कर से फॉर्मूले लिखे। अब देखो ना, मैं आपको एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बोली थी मैं फिर से वही समझाता हूँ, एक्स और ये वाई, एक्स और वाई याद करो, मैंने आपको बताया था पाई बाय 2 प्लस या माइनस हो या 3 पाई बाय 2 प्लस या माइनस हो, क्या होगा मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात हो तो फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, फंक्शंस चेंज। तो डायरेक्ट चीज़ बता रहा हूँ ना आपको, डायरेक्ट चीज़ बता रहा हूँ। पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 आपको मैं ऑलरेडी बताया था, ठीक है, बट अपन ने फॉर्मूला नहीं लिखे थे, बट मैंने बताया था कि टेन कॉट सब में फॉर्मूले होते हैं, सब में फॉर्मूले होते हैं, भले आपने साइन और कॉस में लिखे हैं, साइन और कॉस में लिखे, 3 पाई बाय 2 वाले भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, देखो तो कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 मतलब ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, और प्लस एक्स मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे आपका 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, वैसे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस काय में चेंज होगा। अब देखो वाई एक्सिस से आ रहे हैं, मैंने बोला ना फंक्शन चेंज होंगे, तो कॉस काय में चेंज हो जाएगा साइन में, तो क्या हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। अरे अभी इतने सारे फॉर्मूले लिख के आ रहे हैं, पाई बाय 2 प्लस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो उसकी जगह पे आ रहा है 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। और कॉस 2 पाई प्लस एक्स, अब इसका फॉर्मूला तो देखिए ना, 2 पाई मतलब यहाँ प्लस एक्स मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, और एक्स एक्सिस से गए हो तो चेंज भी नहीं होगा, तो 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा केवल कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर समझे ना, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या हो गया साइन एक्स, क्यों ये देखो अभी आपको, और कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब ब्रैकेट में आओ, ठीक है। अब कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, अब कहाँ आ रहे हो आप, अब यहाँ आ रहे हो आप, क्लियर बात है ना। कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ आए हो आप, यहाँ ये वाले क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस जो है कॉट ही है भाई, कॉट ही है, सॉरी मेरी गलती, ठीक है माइनस कॉट है ना, कॉट, तो कॉट तो नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव ही होता, तो यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते, तो कॉट 3 पाई बाय 2
माइनस एक्स, बट 3π/2 आ रहा है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज। पॉजिटिव तो है कॉट, बिल्कुल सही, कॉट पॉजिटिव तो है, कॉट पॉजिटिव तो है, बट कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। तो ये क्या बचेगा, tan of x, tan x बचेगा। कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, यहाँ फंक्शन चेंज हुआ, कॉट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव tan और x प्लस कॉट 2π + x, 2π + x फिर से यहीं आया, 2π + x फिर से यहीं, और फंक्शन भी चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, केवल कॉट x ही बचेगा, केवल कॉट x ही बचेगा। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर sin x × cos x, अब tan x को लिख लो sin x / cos x, और cot x को लिख लो cos x / sin x। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin x × cos x, ब्रैकेट में बचेगा sin² x प्लस cos × cos² x, और नीचे बचेगा sin x × cos x। तो ये sin x × cos x से sin x × cos x कैंसिल, sin x × cos x से sin x × cos x कैंसिल, तो क्या बचा sin² x प्लस cos² x, और ये क्या होता है 1 के बराबर। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बात बताई वो याद रखना। तो यहाँ से कोई भी फॉर्मूले आप बना सकते हो, π/2 - थीटा, π/2 + थीटा, 3π/2 - थीटा, 3π/2 + थीटा, ये फॉर्मूले आप बना सकते हो, सारे बना सकते हो, tan, cot, sec, cosec, sin, cos, सबके, ठीक है। sin cos के तो गिवन ही है। अब देखो tan cot के भी हमारे हो गए, यहाँ पर हो गए, ठीक है, इतनी बात समझ। और 3π/2 का नहीं था, उसका भी आपको पता लगे। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन में जो भी नीड है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो ये आप फॉर्मूले बना सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्या लिख दिया, n+1 of x sin of n+2 of x, फिर ये क्या लिख दिया। जितना हार्ड दिख रहा है ना ये क्वेश्चन दिखने में, उतना हलवा क्वेश्चन है। इसका हलवा बना के जलवा मचा देना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो LHS, तो sin of n+1 of x × sin of n+2 of x प्लस cos of n+1 of x cos of n+2 of x, ये लिख लिया आपने LHS। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये इसके जैसा नहीं दिख रहा, sin A sin B प्लस cos A cos B, sin A sin B प्लस cos A cos B, या cos A, अरे यही तो है, cos x प्लस cos y प्लस sin x प्लस sin y। देखो sin x प्लस sin y प्लस cos x प्लस cos y। देखो ये पूरे को और ये पूरे को, देखो x और y ही तो है, n+1 n+1 ऑफ x मान लो, n+1 ऑफ x मान लो, और n+2 ऑफ x y मान लो। यही तो फॉर्मूला बन गया, cos x cos y प्लस sin x sin y, बस पलट के ही तो लिखा हुआ है। अरे प्लस साइन है ना बीच में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। प्लस साइन में आपको ही पता है, 2 + 3 बोले या 3 + 2 बोले, आना 5 ही है ना। तो cos x cos y प्लस sin x sin y बोले, sin x sin y प्लस cos x cos y बोलो, होगा किसके बराबर, cos of x minus y के बराबर, cos of x minus y के बराबर। तो cos of x minus y, ठीक है, cos of x minus y, x क्या है, n+1 into x माइनस y n+2 into x, ये हो गया। बस इसको सॉल्व कर दो, cos of ब्रैकेट खोल दो, nx प्लस x, n into x nx प्लस x माइनस nx, और माइनस, हाँ यही है, माइनस nx और प्लस माइनस 2x, इतना ही बचेगा। ध्यान से देखो ना, प्लस माइनस nx और प्लस माइनस 2 into x, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, nx से nx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos of x minus 2x, x minus 2x मतलब cos of minus x, और आपको तो पता ही है, अरे ये फॉर्मूला पता है ना, cos of minus x मतलब क्या, ये वाला क्वाड्रेंट, और यहाँ पर cos of x दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos of minus x क्या होता है, cos x होता है। और यही तो आपको प्रूफ करना था, cos of minus x क्या होता है, cos x होता है, तो यही तो आपको प्रूफ करना था। तो क्या हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। देखो कितना हलवा क्वेश्चन था, जलवा बना दिया आपने। देन नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, LHS बराबर
कॉस ऑफ 3π/4। देखो इधर 3π/4 है, 3π/2 नहीं है, ठीक है, 3π/4 है यहाँ पर, माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स। तो इसमें आपको फॉर्मूला ही लगाना है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, देखो ये कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ये पूरा पूरा ले लो, कॉस एक्स ये पूरा, ये कॉस वाई ये पूरा, ठीक है। ये तो पूरे पूरे फंक्शंस के जो वैल्यूज हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये पूरे पूरे आपको लेने हैं। तो ये 3π/4 प्लस एक्स एक्स बन गया और 3π/4 माइनस एक्स वाई बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो बस सिंपल लगाना ही तो है फॉर्मूला, 2 इंटू -2 इंटू साइन x प्लस वाई अपॉन 2। तो x प्लस वाई अपॉन 2 यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा x ये पूरा y, ठीक है, ठीक है। तो x प्लस वाई अपॉन 2, तो 3π/4 प्लस x, ठीक है, ये x हो गया पूरा, प्लस y प्लस ये वाला y, ठीक है, 3π/4 माइनस एक्स होल अपॉन 2। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में, इंटू साइन फिर से x 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स होल अपॉन 2। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी माइनस साइन आता है अगली वाली टर्म जो है पूरी की पूरी ब्रैकेट में लिखा करो, नहीं तो गलती करोगे, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट, अरे किसी का मन हो रहा हो ना, बहुत जोर से मन हो रहा हो कि इस 2 से इस 2 को काट दूं, इस 2 से इस 2 को काट दूं, बिल्कुल मत काटना, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में ये है। बहुत जोर से भी मन हो रहा हो ना, ये 2 से ये 2 या ये 2 से ये 2 काट दो, बिल्कुल मत काटना, ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 ट्वाइस ऑफ साइन। अब 3π/4, देखो ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, अब 3π/4 प्लस 3π/4, ठीक है। तो 3π/4 प्लस 3π/4, तो 4 तो एलसीएम आ ही जाएगा, 4 तो एलसीएम आ ही जाएगा, तो 3π प्लस 3π कितना हो जाएगा, 6π, ठीक है, 6π। और ये अपॉन 2 चल रहा है, तो ये 2 इधर ही मल्टीप्लाई में आएगा, अरे ये 4 इधर नीचे ही तो आएगा एलसीएम होने के बाद, ठीक है। तो इतना ही तो लिखाएगा, इतना ही तो लिखाएगा, इनटू साइन ऑफ। चलो अब यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 और माइनस प्लस एक्स, तो ये और ये कैंसिल, होल अपॉन क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो ये कितना होगा, -2 साइन ऑफ। अब ये आपस में काट सकते हैं, ये यहाँ नहीं काट सकते, बट ये आपस में यहाँ पर काट सकते हो, यहाँ बिल्कुल काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हैं, यहाँ पर आप काट सकते हो, यहाँ नहीं काट सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी ये एंगल में ही चल रहा है, इधर ही इधर खेल रहे हैं लोग। तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3π/4, ठीक है, ये बचेगा, केवल 3π/4 बचेगा, इनटू साइन ऑफ, अब ये तो कट गया था, x प्लस एक्स 2x, तो 2x अपॉन 2। अब ये 2 से ये 2 भी काट सकते हो, ठीक है, यहाँ इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो आप। ये बचेगा -2 साइन 3π/4। चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा लूँ मैं, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, इसको अभी ही लिख लेता हूँ, ठीक है, अभी ही लिख लेता हूँ। अब इसको ब्रेक तो करना पड़ेगा ना आपको, तो क्या ये π/4, तो इसको क्या लिख दूंगा, पाई माइनस π/4, देखो ना 4 बन जाए 4, इससे बड़ा आ गया, और π/4 तो लिखना ही लिखना है, तो 4 बन जाए 4 माइनस पाई, तो 3π/4 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन ऑफ पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये बचा इक्वल टू -2 साइन π/4, अरे यही तो बचेगा, पाई माइनस π/4, यही तो बचेगा, साइन ऑफ π/4 इंटू साइन एक्स, और साइन ऑफ π/4 मतलब 1/√2, तो ये आएगा -2 इंटू साइन, सॉरी साइन नहीं, साइन π/4 ही तो 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये √2 से 2 टाइम कट जाएगा, ये तो आपको पता होगा, √2 इंटू √2 बराबर 2 होता था, √2 की टेबल में √2 टाइम्स पढ़ोगे तो 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, -√2, ये माइनस चल रहा था, ये √2 साइन एक्स, और यही तो आपको प्रूफ करना था, -√2 साइन एक्स, तो किसके बराबर हो गए, RHS के बराबर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूले और ये LHS मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको लिख देते हैं, a प्लस बी मतलब
साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन 6x माइनस साइन 4x। ये आ गया। अब साइन x प्लस साइन वाई और साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो जब इसमें साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन x प्लस वाई, मतलब 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ये एक इंटू ये दूसरा वाला ब्रैकेट। इसका क्या होता है 2 कॉस x प्लस वाई, 2 इंटू कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है। तो बस जनरल सॉल्व कर दो। साइन ऑफ tan x अपॉन 2 हो जाएगा 6x प्लस 4x tan x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ कॉस। सिमिलरली यहाँ पर tan x x है ना, x है, tan x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास 2 साइन 5x इंटू कॉस x इंटू 2 कॉस 5x इंटू साइन x। अब देखो मैं जमा के लिख लूँ साइन वाली, मतलब देखो जमा के कैसे, इस फॉर्मेट में 2 sin x cos x के फॉर्मेट में, 2 sin x cos x के फॉर्मेट में, 2 sin x cos x के फॉर्मेट में, मतलब cos x मतलब x वाली टर्म्स एक साथ, 5x वाली टर्म्स एक साथ, हर एक 2 के साथ। तो देखो मैं इसको ऐसा बस जमा के लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स, ट्वाइस ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स। वैसे तो ये 2 sin x cos x दिख रहा है, इसकी शक्ल देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बस आपको जमाने की जरूरत है, उसको जमाने की जरूरत है। इंटू 2 sin 5x इंटू कॉस 5x। ठीक है, मैंने x वाली टर्म्स एक साथ लिख ली, 2 sin x cos x इंटू 2 के साथ 5x और cos 5x वाली टर्म्स एक साथ लिख दी। अब 2 sin x cos x, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, मतलब sin 2x। इतनी बात समझ में, sin 2x, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। इतनी बात समझ में। अब फिर से 2 sin x cos x, अब x की जगह पे अभी x अकेला रहता तो sin 2x बन जाता। अब x की पूरे की जगह पे क्या है 5x है, x की पूरी की जगह पे क्या है 5x है, और फॉर्मूले में 2 आता है तो 2 इंटू 5x होगा, तो कितना हो जाएगा sin 10x। और यही तो आपको चाहिए था, sin 2x इंटू sin 10x। तो क्या कर दोगे RHS के बराबर। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता 2 sin 12x इंटू कॉस 12x, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर यहाँ ऐसा लिखा था 2 sin 12x इंटू कॉस 12x, तो ये क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस x। अब x पूरा 12x है, फॉर्मूला क्या होता है साइन इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाता है साइन 24x हो जाता। समझे इस फॉर्मूले से, साइन 2 sin cos x, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो x की जगह पे ही क्या आएगा, पूरा 12x आएगा, तो 12x इंटू 2 24x, तो साइन 24x का फॉर्मूला बनता। सिमिलरली 5x था तो 2 इंटू 5x आता, तो 5 टू जा 10x। तो यही आपको प्रूफ करना था, साइन 2x इंटू साइन 10x। देखो फिर 13th क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस साइन की जगह क्या आ गया, कॉस आ गया। ठीक है, तो LHS बराबर कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x। इतनी बात समझ में। अब फिर से वही cos x प्लस cos y और cos x माइनस cos y का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ट्वाइस ऑफ cos x प्लस y, मतलब 2x प्लस 6x होल अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 6x होल अपॉन 2, ये एक ब्रैकेट में, इंटू ये दूसरा ब्रैकेट cos x माइनस cos y माइनस 2 ट्वाइस ऑफ साइन x प्लस y 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x
अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई। बस अब जनरली फिर से सॉल्व कर दो। तो कॉस ऑफ 8x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ -4x अपॉन 2। अरे 2x में से 6x माइनस करोगे तो माइनस का 4x आएगा ना, इंटू माइनस। देखो एक काम कर दो, ये वाला माइनस मैं आगे ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये इंटू में है ना दोनों, तो ये वाला माइनस मैं आगे ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई 2 साइन 8x अपॉन 2 इंटू साइन -4x अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई, -4x अपॉन 2। अब जो कट रहा है वो काट दो। ये 4, ये 2 टाइम, ये फिर 4 टाइम, ये 2 टाइम। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, -2 cos 4x इंटू कॉस -2x, ठीक है। इतना बचेगा इंटू ट्वाइस ऑफ साइन 4x इंटू साइन -2x, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। और हमको मालूम है, हमें मालूम है, क्या मालूम है हमको, कि cos ऑफ -x, अरे cos ऑफ -x यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो क्या होता है प्लस का cos x, और साइन ऑफ -x क्या होता है माइनस साइन x। यहाँ पर नेगेटिव होता है साइन, केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, -2 cos 4x। तो cos ऑफ -x की जगह पे क्या -2x, तो मतलब ये पूरा ही x है ना, ये पूरा ही x है ना। जैसे हम ये पूरा x मान के चल रहे हैं ना, ये पूरा x मान के चल रहे हैं ना, देखो ना x प्लस वाई लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ही cos 2x इंटू 2 साइन 4x। अब साइन ऑफ -x क्या होता है माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2x। इतनी बात समझ में, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x। अब ये माइनस, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, इधर मल्टीप्लाई है ना इन दोनों के बीच में, 2 साइन 4x इंटू माइनस ऑफ साइन 2x। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए मिलके प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए प्लस, ठीक है। अब फिर से वही करते हैं, 2x वाली टर्म्स एक साथ, 4x वाली टर्म्स एक साथ, एक 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो गए। तो हम क्या लिख देंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, और एक और क्या लिख देंगे इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, ठीक है। ये 2x वाली टर्म एक साथ, 4x और 4x वाली टर्म एक साथ, इस 2 के साथ और एक इस 2 के साथ, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला, साइन 2x का 2 साइन x cos x, अब भी बताया था। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 2x cos 2x क्या बन जाएगा, साइन 4x बनेगा। इसमें बस 2 की इंटू ही तो करनी है, और 4 2 जाए 8, ये क्या बन जाएगा इंटू साइन 8x। और मेरे ख्याल से यही हमको प्रूफ करना था, साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x। ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ साइन 2x और साइन 6x, यहाँ पर 2 साइन 4x आ रहा है, ठीक है। ये 2 साइन 4x आ रहा है, ठीक है। हमें फॉर्मूला क्या है, साइन x प्लस साइन y का गिवन ये आ रहा है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। तो हम इसको क्या लिख लें, ऐसा जमा के लिख लेते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। इतनी बात क्लियर है, अब साइन 2x प्लस साइन 6x में ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2, ठीक है, इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है। और बाहर इसको एक ब्रैकेट में बंद करके क्या लिख लेते हैं, 2 साइन 4x हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 8x अपॉन 2 इंटू कॉस माइनस 4x अपॉन 2। तो ये 2 बार काट देते हैं, ये 4 बार। हमारे पास बाहर कितना बच रहा है, 2 साइन 4x बच रहा है प्लस का, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4x, और ये क्या है कॉस ऑफ माइनस 2x, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या बचेगा, केवल कॉस 2x, और प्लस यहाँ पर क्या बचा था 2 साइन 4x। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से 2 साइन 4x और ये 2 साइन 4x हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, 2 साइन 4x कॉमन ले लें, और यहाँ पर क्या बचेगा cos 2x प्लस 1। और आपको एक और फॉर्मूला लिखवाया है, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस cos 2x में क्या लिख दूंगा, ये तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x को क्या लिख दूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये प्लस वन पहले वाला चल रहा है। अरे इसको हमने ये लिखा है ना, इसको हमने क्या लिखा है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये प्लस वन तो चल ही रहा है, तो ये प्लस वन से ये माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास केवल क्या बचा, हमारे पास केवल क्या बचा, टू साइन फोर एक्स इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये टू टू जा फोर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या चल रहा है, साइन फोर एक्स, और यही तो आपको प्रूफ करना, तो इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, आर एच एस। क्लियर है ना, ये टू और ये टू जा कितना हो गया, फोर, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन फोर एक्स, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था, फोर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन फोर एक्स, तो किसके बराबर हो गया, आर एच एस। देन नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखिए आप, कॉट ऑफ फोर एक्स, फिर ये एक ब्रैकेट में, और कॉट ऑफ एक्स ये एक ब्रैकेट में, ठीक है। और हमें ये फॉर्मूलाज पता है, तो क्यों ना हम LHS और RHS अलग अलग सॉल्व कर लें, और बीच में जो आंसर आएगा उसको हम कंपेयर करके लिख देंगे। अब जैसे मान लो मैं LHS लेके चलता हूँ, समझ, तो LHS लिख लेता हूँ मैं, कॉट ऑफ फोर एक्स इंटू साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। ध्यान से समझना, कॉट है ना, तो कॉट में ऐसा कैसे लिखा रहने, तो कॉट फोर एक्स में ऐसा कैसा लिखा रहने, तो साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स में साइन एक्स प्लस साइन वाई का मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा टू साइन फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू इंटू कॉस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू, ठीक है। इतनी बात समझ में। ये कॉट फोर एक्स तो ऐसा कैसे ही चल रहा है, कॉट फोर एक्स तो ऐसे ही कैसे चल रहा है, ये हो जाएगा टू साइन फाइव प्लस थ्री एट एक्स अपॉन टू इंटू कॉस टू एक्स अपॉन टू, ठीक है। तो ये टू से टू काट दो और ये चार, आठ को चार बार, तो ये हो जाएगा कॉस फोर एक्स इंटू टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट, ठीक है। इतनी बात समझ में क्या बचा है, कॉट फोर एक्स टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इस कॉट को मैं क्या लिख लूँ, इस कॉट को लिख लूँ मैं कॉस फोर एक्स अपॉन साइन फोर एक्स। अरे कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस फोर एक्स अपॉन साइन फोर एक्स लिख लिए, इंटू क्या चल रहा है, टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान से देखो, तो साइन फोर एक्स से साइन फोर एक्स कट जाएगा, केवल मेरे पास क्या बचेगा, कॉस फोर एक्स, ये टू इधर ले लेता हूँ, तो टू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अरे यहाँ फोर एक्स है, इधर एक्स है, तो मैं स्क्वायर नहीं लगा सकता ना, यहाँ फोर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मार्क। इतनी बात समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ RHS की बारी। अब मैं क्या करता हूँ, RHS बराबर क्या है, कॉट एक्स इंटू साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। इतनी बात समझ में, मैं RHS सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉट एक्स यहीं कहीं रहने देते हैं, और साइन एक्स माइनस साइन वाई का इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू इंटू साइन फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू। इतनी बात समझ में। अब क्या होगा, कॉट एक्स इंटू टू कॉस फाइव प्लस थ्री एट एक्स अपॉन टू इंटू साइन टू एक्स अपॉन टू, तो ये टू से टू और ये आठ चार बार कट गए, तो ये क्या बचा, कॉट एक्स ऑफ टू कॉस फोर एक्स इंटू साइन एक्स। इतनी बात समझ में। अब फिर से ये कॉट एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू ये क्या बच रहा है, टू कॉस फोर एक्स इंटू साइन एक्स। तो ध्यान से देखो, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये टू को सामने ले लेता हूँ, कॉस फोर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान से देखो, ये टू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये टू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूँ। इतनी बात समझ में। दोनों ही इक्वेशन क्या है, बराबर आई, मतलब क्या, LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। अरे LHS हमने अलग सॉल्व करा, उसमें भी वही रिजल्ट मिला, RHS हमने अलग सॉल्व करा, उसमें भी वही रिजल्ट मिला, मतलब LHS और RHS क्या हो गए, बराबर, मतलब दोनों साइड क्या होगी, बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात। देन 16th क्वेश्चन देखिए जरा। अब यहाँ पर cos x माइनस cos y का लग जाएगा, यहाँ पर sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS ही उतार लेते हैं,
तो ये हो जाएगा cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो यहाँ माइनस आ रहा है, ऑलरेडी देखो माइनस दिखने लगा आपको, तो -2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। ये लग गया cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होल अपॉन, अब लगा लो sin x माइनस sin y का, तो क्या होता है 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। इतनी बात क्लियर, केवल मैंने अभी फॉर्मूला लगाया, बस अब सॉल्व करना चालू करो। ऊपर वाला करोगे सॉल्व तो 2 साइन 9 10 11 12 13 14x अपॉन 2 इंटू साइन 4x अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 17 18 19 20 20x अपॉन 2 इंटू साइन 14x अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या कर दो, जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो, ये 7 टाइम, ये 2 टाइम, ये 10 टाइम और ये फिर से 7 टाइम। ये 2 कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं क्योंकि दोनों बाहर वाले, दोनों बाहर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल क्या चल रहा है, माइनस साइन 7x इंटू साइन 2x होल अपॉन कॉस 10x इंटू साइन 7x। तो देखो ये साइन 7x, ये साइन 7x दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है, माइनस साइन 2x होल अपॉन कॉस 10x। यही हमको चाहिए था, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, RHS। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप केवल फॉर्मूले गिवन जो यूज्ड फॉर्मूले भी लिख दोगे ना कि इस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, उसी से आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। देखो आपको क्या चाहिए, tan 4x चाहिए, ठीक है। ऊपर sin x प्लस sin y लगाओगे, नीचे cos x प्लस cos y लगाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। ये सिमिलर टर्म, ये सिमिलर टर्म, 5 3 दोनों जगह, तो ये ऑब्वियस सी बात कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस आएगा, जो कि tan में कन्वर्ट हो ही जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan। तो आप केवल फॉर्मूला लिख लोगे ना तो आपको ऑलरेडी आंसर काफ़ी हद तक नज़र आने लगेगा। तो हम LHS की बात करें, तो LHS क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x, ठीक है। तो साइन x प्लस साइन y क्या है, 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 होल अपॉन, अब cos x प्लस cos y लगाएंगे तो 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। चाहो तो सीधे यहीं से भी कैंसिल कर सकते हो या फिर थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करके कैंसिल कर दो, ठीक है। ये 2 से 2 कर दो, ये हो जाएगा साइन 5 और 3 8x अपॉन 2, और ये चलो यहीं कर देते हैं, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो ही रहा है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, सिमिलर टर्म है ना। और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा हमारे पास, cos 8x अपॉन 2, तो ये 4 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, क्या आया, साइन 4x अपॉन कॉस 4x, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan 4x। और देखो यही तो चाहिए था, तो किसके बराबर आ गया ये, RHS। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी साइन x माइनस साइन y cos x प्लस cos y। देखो साइन अपॉन कॉस tan के फॉर्म में ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पर, LHS बराबर साइन x माइनस साइन y होल अपॉन कॉस x प्लस कॉस y। तो साइन x माइनस साइन y सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ वैल्यू भी चेंज नहीं करनी क्योंकि x और y के टर्म्स में ही आपको दिया हुआ है, ठीक। और cos x प्लस cos y का लगा देते हैं, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस y अपॉन 2। तो अब यहाँ पर ये 2 से 2 और ये पूरा का पूरा ये कैंसिल, ये पूरा का पूरा ये कैंसिल, केवल हमारे पास क्या बचा, साइन x माइनस वाई बाय 2 अपॉन कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और ये उनका एंगल x माइनस वाई अपॉन 2, और यही हमको प्रूफ करना था। किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर होगा, tan x माइनस वाई अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर और आसान टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसमें भी देखो LHS बराबर क्या है, साइन x प्लस साइन 3x
अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ठीक है। बस साइन एक्स प्लस साइन वाई का सीधा सीधा फॉर्मूला, 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x अपॉन 2 होल अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x अपॉन 2। अब ये और ये फिर से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 भी काट दो तो ये बचेगा आपके पास साइन x प्लस 3x मतलब 4x अपॉन 2 और यहाँ पर बचेगा कॉस 4x अपॉन 2 x प्लस 3x 4x। तो ये 2 से 2 4 टाइम 2 से 4 2 टाइम और यहाँ पर भी 4 को 2 टाइम। तो क्या बचा हमारे पास साइन 2x अपॉन कॉस 2x। ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 को ये 4 को काटा है ना मैंने 2 टाइम्स, ठीक है। फिर साइन 2x अपॉन कॉस 2x किसके बराबर होगा, tan 2x। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x के बराबर, किसके बराबर, RHS। बहुत ही मतलब सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, बस वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। देन 20th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई लग रहा है और इसको अगर ध्यान से देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये फॉर्मूला देखो, बस अलट पलट के लिखे हुए मेरी बात ध्यान समझना। ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। हम इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। देखो कैसे, पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो मैंने लिख लिया एज इट इज। ऊपर लगा देते हैं हम साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला। तो 2 कॉस एक्स प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3x अपॉन 2। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से अगर मैं माइनस ही कॉमन ले लूँ, माइनस क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। मेरी बात ध्यान समझ, क्या लिखा है ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया तो माइनस इधर कॉमन आएगा तो इसके पास नहीं तो इसके पास लग जाएगा और इसके पास प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में भाई, जिसके पास नहीं है उसको देना पड़ेगा भाई, इसके पास नहीं है तो इसको हमने एक माइनस का साइन दे दी। अब देखो इसको खोलो, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, क्लियर, वापस यही कही जाएगा। और इसको मैं पलट के कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे इसमें कोई बुराई तो नहीं है, अगर ऐसा लिखा है 3 माइनस 2 या माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस 2 प्लस 3 को मैं 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ ना, 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे ही देखो ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लेके इसको क्या बना लिया, इसको बना लिया मैंने ये, तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। मैंने माइनस साइन कॉमन लेके इसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर में लिख दिया। अब जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा वापस यही का यही बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। तो 2 कॉस 4x अपॉन 2 इंटू साइन माइनस 2x अपॉन 2 होल अपॉन ये माइनस साइन माइनस का और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, कॉस 2x के। तो ये माइनस कॉस 2x, ये माइनस साइन था ही और इस पूरे को हमने क्या लिखा, cos 2x लिखा। अब ध्यान से देखो 2 को ये 2 बार और ये 2 से 2 कट गए। अब 2 cos 2x और साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस को मैं आगे ही ले ले रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। तो ये बचेगा इतना अपॉन क्या चल रहा है, माइनस कॉस 2x। अब ध्यान से देखो तो माइनस से माइनस कट गया और cos 2x से cos 2x कट गया, केवल हमारे पास बचा 2 sin x और यही हमको चाहिए था। तो ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। देन 21st क्वेश्चन में देखो एक चीज ध्यान से समझो, आपको फॉर्मूला जो रहता है वो x प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2 में रहता है, ठीक है। x प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2 मतलब ये एंगल को प्लस करके डिवाइड में 2 आता है। अगर मैं 4 प्लस 3 करके डिवाइड में 2 करूंगा तो फ्रैक्शन में आएगा या पॉइंट में आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कटेगा। बट अगर मैं इवन को प्लस कर दूं, 4 प्लस 2 कर दूं तो इजीली कट जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख लूं, LHS बराबर, इसको मैं जमा के लिख रहा हूं, ठीक है, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। लिखा यही है, बस मैंने जमा लिया। ये दोनों को साथ में लिख लिया, इसको इधर लिख दिया, बस बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसको भी सेम ऐसे ही जमा लेंगे, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x।
इतनी बात समझे, इतनी बात समझ में आई। अब इन दोनों में, इन पहले दो में और यहाँ पर इन पहले दो में ये वाले फॉर्मूला लगा देते, साइन एक्स प्लस साइन वाई और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, और इसको एज इट इज लिखे रहने देते। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई लगाओगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई लगाओगे तो वो होगा टू कॉस 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस क्या चल रहा है हमारे पास, कॉस 3x होल अपॉन अब साइन एक्स प्लस साइन वाई का लगा दो तो हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2। देखो ये इन दोनों में लगा रहे हैं 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस में क्या चल रहा है, साइन 3x। अगर किसी का मन कर रहा हो कि इस कॉस वाले से इस कॉस क्योंकि सेम है तो काट दूं, तो मत करना, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अभी तक बीच में मल्टीप्लाई रहता था तो हम कैंसिल कर देते थे, बीच में प्लस माइनस रहता है तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपल, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, अभी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, बीच में प्लस का साइन है जब तक कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 cos 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x अपॉन 2 और प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है, cos 3x होल अपॉन यहाँ पर भी वही बचेगा 2 साइन 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x अपॉन 2 और प्लस में क्या चल रहा है हमारे पास, प्लस का साइन 3x। आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 3 जा 6, ये 2 से 2 और ये 2 3 जा 6, ये 2 से 2, बाकी ये वाले कुछ भी आप कैंसिल नहीं कर पाओगे भी। तो ये बचेगा2 cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस cos 3x होल अपॉन यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x। अब कुछ आपको दिखने लगा होगा, यहाँ से cos 3x और यहाँ से sin 3x हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पर 2 नहीं ले सकते हम कॉमन, क्योंकि 2 केवल इधर आ रहा है, इस वाली टर्म में नहीं आ रहा, हम केवल cos 3x कॉमन लेंगे। तो cos 3x जब हमने कॉमन लिया, मेरी बात ध्यान समझना, इस वाली टर्म और इस पूरी टर्म में से मैंने cos 3x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो इसमें से cos 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 cos x और यहाँ से आ गया था तो यहाँ बचेगा केवल प्लस का 1। सिमिलरली हम इन दोनों में से, इस वाली टर्म में से sin 3x और इसमें से sin 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा sin 3x। अब यहाँ से sin 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 cos x और यहाँ से लिया तो क्या बचा यहाँ पर प्लस 1। अब देखो अभी ये और इनके बीच में प्लस का साइन था, अब इसमें और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर हमने काट दिए थे, ब्रैकेट के अंदर वाले ऑलरेडी मल्टीप्लाई में थे तो हमने काट दिए थे। अभी यहाँ पर प्लस में ये अलग है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरी टर्म अलग थी, ये पूरी टर्म अलग थी, ये पूरी टर्म अलग थी, ये पूरी टर्म अलग थी। अब यहाँ पर क्या है, ये पूरी टर्म अलग है और ये पूरी टर्म अलग है, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएंगे, तो ये 2 cos x प्लस 1 से ये 2 cos x प्लस 1 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, cos 3x अपॉन sin 3x क्या होता है, cot 3x, और यही तो आपको प्रूफ करना था। किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस के जैसा नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसमें cot ही cot है, ठीक है, cot ही cot है और डायरेक्ट इसका हमको कुछ का फॉर्मूला नहीं पता है, बट हमें एक चीज पता है कि cot x प्लस वाई जो होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x होता है, cot x है ना, cot x, ठीक है, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x होता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या cot 3x दिख रहा है, सबसे बड़ा इसमें cot 3x दिख रहा है और उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cot 2x प्लस x बराबर ही क्या होता है, cot 3x होता है। मेरी बात समझे, अरे cot 3x को मैंने क्या लिख दिया, cot 2x प्लस x, cot 2x प्लस x ही किसके बराबर है, cot 3x के बराबर है। अब मैं cot 2x प्लस x में cot x प्लस y का क्या लगा दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, cot x cot y मतलब कितना, cot 2x इंटू cot x, cot 2x इंटू cot x। देखो दिखने लगे कुछ टर्म्स आपको दिखने लगी, पहली स्टेप में माइनस 1, ये 1 भी आ गया, अपॉन cot y प्लस cot x मतलब क्या, cot x प्लस cot 2x और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास, cot 3x। इतनी बात समझे। अब इसको हम क्या लिख देंगे, cot 2x
कॉट एक्स को एज इट इज -1 इक्वल टू कॉट 3x, और ये पूरी की पूरी टर्म इधर जाके इक्वल टू किस साइड जाके डिवाइड में है तो वहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगी कॉट एक्स प्लस कॉट 2x, कॉट एक्स प्लस कॉट 2x। इतनी बात समझे, इतनी बात समझे। अब ब्रैकेट खोलना है बस, तो ये तो कॉट 2x इंटू कॉट एक्स एज इट इज चल रहा है, ये -1। अब कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, कॉट 3x इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट 3x इंटू कॉट 2x, कॉट 3x इंटू कॉट 2x। अब देखो आपको सारी टर्म्स दिख गई होंगी, आपको सारी टर्म्स दिख गई होंगी। अब क्या कर दो, इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले आओ और ये -1 को उधर पहुंचा दो, तो यहाँ का ये तो एज इट इज लिख देते हैं, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, ये एज इट इज। अब ये पूरा प्लस में इधर आके माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, और ये भी प्लस में तो इधर आके माइनस में कॉट 3x इंटू कॉट 2x इक्वल टू ये -1 का उधर जाके +1। अब देखो कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, 3x 2x ये रहा, और 3x और x, 3x और x ये रहा। चाहो तो इसको जमा के लिख लो, आपको जो प्रूफ करना है इसको जमा के लिख लो, क्या बुराई। अरे कॉट 2x इंटू कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, वैसे तो आंसर इतना भी आपका सही हो जाएगा। देखो वही का वही लिखा है, बस टर्म्स आगे पीछे हैं, ठीक है। तो कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, ठीक है, इसके सेंस में जमा के लिख ले रहे ना, कॉट एक्स कॉट 2x, अरे वही का वही तो लिखा है, बस टर्म्स आगे पीछे लिखी हुई है, ठीक है। फिर साथ में 2 और 3 वाला है, तो 2 और 3 वाला पहले लिख लो, 2 और 3 वाला पहले लिख लो, कोई बुराई थोड़ी ना उसमें, ये लिख ली, और ये वाला बाद में लिख लो, ये वाला बाद में लिख लेते हैं, कॉट 3x इंटू कॉट एक्स बराबर 1, ठीक है। इतना छोड़ के आओगे आंसर तो भी सही है, टर्म्स बस आगे पीछे लिखनी है, आपने वही चीज प्रूफ करी है, वही चीज आपने प्रूफ करी है, ठीक है। ये भी वही बस, और आपको अगर लग रहा है, फिर भी आपको लग रहा है तो जमा के लिख लो, कितना ही टाइम लग रहा है, जमा के लिख लो, कॉट एक्स कॉट 2x ये आ गया, ठीक है। फिर कॉट 2x कॉट 3x इधर की उठा के जमा के लिख दी, और माइनस कॉट एक्स कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू y, ये आपका प्रूफ हो गया। देन नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन देखिए, इसमें LHS आपको क्या लिखा हुआ है, tan 4x। क्यों ना मैं इस tan 4x को ऐसा लिख दूं, ट्वाइस ऑफ 2x, तो देखो 2 2 जा 4x, यही के ही बन गया। बट मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकूं। मेरे पास tan 4x का डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बट मेरे पास tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ 2x लिख दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो ये 2 तो ये है ही, और x की जगह पे क्या है, ये x ही है, फॉर्मूला वाला x देखो, ये फॉर्मूला वाला x की जगह पे क्या है, पूरा का पूरा 2x, ये पूरा का पूरा 2x इस फॉर्मूले के हिसाब से x के बराबर है। इतनी बात समझ में। देखो कैसे अब tan 2 ट्वाइस ऑफ 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है 2 tan x, तो 2 tan। अब जहां जहां x दिख रहा है, इन दोनों में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम क्या रख देंगे, पूरा 2x रख देंगे, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ये x के बराबर है, x के बराबर। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2x रख दो, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब तो tan 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, अब फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों। अरे दोनों में कैसे, देखो, अरे tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x, अरे इसका मतलब भी तो वही होता है, ये ऐसा लिखा होगा, मान लो tan 2x का होल स्क्वायर लिखा होगा, तो जब ये ऊपर करूंगा तो ये होगा tan स्क्वायर 2x, tan 2x का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो वो होगा tan स्क्वायर 2x। इतनी बात क्लियर। तो इसको वही तो है, तो हम किस में लगा रहे हैं, tan 2x में फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम। इतनी बात समझ में आई। तो tan 2 ऑफ tan 2x, तो 2 tan x। अब ये वाले में लगा रहे हैं ना, ये 2 तो बाहर ही लिखा है, ये तो पहले से है हमारे पास, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस, अब tan 2x में लगा दो, ये tan 2x में लगा दो, ये स्क्वायर हम बाद में लगा देंगे, ठीक। अरे अब भी बताया ना, ये दोनों एक ही हैं, तो फिर से लगा दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। अब ये तो एज इट इज लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन। अब एलसीएम ले लो, अरे इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अरे कोई बुराई थोड़ी ना, स्क्वायर को अलग अलग करके लिख सकते हो ना, न्यूमरेटर में अलग लगा दो, डिनोमिनेटर में अलग लगा दो। तो ये डिनोमिनेटर वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज, माइनस माइनस ये टू टेन एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अरे ये होल स्क्वायर ही तो आया था, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ही तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ही तो रहेगा, माइनस टू टेन एक्स का होल स्क्वायर, टू टेन एक्स का होल स्क्वायर, होल अपॉन एलसीएम लेने के बाद यही क्या ही आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई, बस मैंने फॉर्मूला लगाए हैं और कुछ नहीं करा है, केवल मैंने फॉर्मूलाज का यूज करा है। अब आगे देखो, अब आपको तो पता ही है, जब अपॉन के नीचे अपॉन में दो फ्रैक्शन में रहते तो पलट के लिखा जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 2 टू जा 4 ही लिख देता हूँ सीधे, है ना, तो ये हो जाएगा 4, तो ये दिख भी गया आपको 4, है ना, तो 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बस मैंने 2 टू जा 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये एज इट इज लिखा, और ये पलट के लिख दूंगा, ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स। अरे टू टेन एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको ये 2 का भी स्क्वायर होगा 4, है ना, टू टेन एक्स का होल स्क्वायर तो 2 टू जा 4 और टेन एक्स का स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो, ये नीचे ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म अलग अलग मल्टीप्लाई में है, ये पूरी टर्म अलग अलग मल्टीप्लाई में, मेरे पास नीचे माइनस का साइन है, ऊपर नहीं है, यहाँ ऊपर नहीं है, इस वाली टर्म में नीचे नहीं है, तो मैं ये स्क्वायर से ये एक पूरी टर्म काट दूंगा, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर है और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, तो इसका स्क्वायर से ये एक टर्म पूरी कट जाएगी, तो ऊपर मेरे पास बचा केवल 4 टेन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखो ऊपर की टर्म आपको दिखने लगेगी 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इतनी बची। अरे ये स्क्वायर तो काट दिया ना अभी हमने इससे, होल अपॉन अब इसमें लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो 2 टू जा 4, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू a मतलब 1 तो 2 1 जा 2 इंटू b मतलब टेन स्क्वायर एक्स, ये वाला टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात समझ में इस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर में मैंने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज पहले से चल रहा है, ये वाला पहले से चल रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन अब देखो दिखने लगा होगा 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखो ये 1, ठीक है, माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स मिला के क्या बन गया माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। अरे माइनस माइनस प्लस तो मतलब 4 और 2 6 और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 प्लस 2 6 हो गया और माइनस का साइन 6 टेन स्क्वायर एक्स, वो बचा क्या प्लस का 10 की पावर 4x, और देखो हमें यही प्रूफ करना था 4 टेन एक्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x बराबर कितना RHS। देन नेक्स्ट 24th क्वेश्चन में देखिए, अब देखो LHS में हमारे पास क्या है cos का 4x, तो इसको क्यों ना मैं ऐसे लिख लूँ, फिर से मैं ऐसे लिख लेता हूँ cos ऑफ 2x ट्वाइस ऑफ 2x, ठीक है, क्योंकि मैं cos 2x का फॉर्मूला लगा दूँ। अब आपको कैसे पता लगेगा सर, हमको कैसे पता लगेगा cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, चार फॉर्मूला। अरे देखो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर क्या चाहिए साइन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो साइन के फॉर्म में होगा हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो साइन के फॉर्म में होगा वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हमको पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पता है। अरे देखो ना, हमको यहाँ पर मेन क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, एक होता है एक और कॉस साइन दोनों में होता है, बट वहां पर यहाँ पर ऐसा कुछ कॉस साइन में नहीं है, मतलब दोनों प्रोडक्ट में है
बट बीच में कोई माइनस प्लस का साइन नहीं है, माइनस प्लस का साइन नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। तो केवल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर cos 2x में तो वही फिर से ये पूरे को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, मतलब फॉर्मूले वाला x, फॉर्मूले वाला x। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos ट्वाइस ऑफ 2x क्या हो जाएगा, मतलब cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे क्या लिखना है हमको 2x, आई बात समझ में, ये है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, और इसी को हम क्या लिखते हैं, अभी भी तो बताया था मैंने, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। अरे यही तो मतलब होता है इसका, यही तो मतलब होता है। और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x। देखो दिख गया, साइन x cos x दिख गया, दिख गया, यहाँ दिख गया। तो 1 माइनस 2 ऑफ ये 2 ये वाला, और साइन 2x वाला 2 ये लिख रहा हूँ मैं, 2 साइन 2x, देखो साइन 2x का है तो 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। क्लियर है, ये 2 ये बाहर लिखा हुआ है, ये वाला 2 ये बाहर ही लिखा हुआ है, और साइन 2x में मैंने क्या लगा दिया, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और ये स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर। अब मैं ओपन करूंगा स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 ऑफ 2 2 जा 4, स्क्वायर करेंगे 4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अरे स्क्वायर ही तो करना है, स्क्वायर लगा दिए, और ये 4 2 जा 8, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या, आर एच एस। आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉस का, यहाँ देख के देखो, मानो टेन में भी है, कॉस में भी है, कॉस साइन दोनों में भी है, और साइन में भी, बट यहाँ पर बीच में हम देख रहे हैं ना, बीच में देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्यों यूज करूंगा मैं यहाँ पर तो 1 माइनस दिया हुआ है ना, तो 1 माइनस साइन के फॉर्म में मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं वही वाला यूज करूंगा यहाँ पर फॉर्मूला। देन 25th क्वेश्चन देखो, LHS में मेरे पास क्या है, cos ऑफ 6x, तो क्यों ना इसको मैं फिर से cos 2x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूँ, तो ये हो जाएगा cos ट्वाइस ऑफ 3x। तो देखो 2 3 6x यही आ रहा है। अब यहाँ पर 3x किसका काम करेगा, x का फॉर्मूले के हिसाब से जहाँ जहाँ x है हम वहाँ क्या रख देंगे, 3x रख देंगे। अब आपके मन में फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि हम cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो मेरे लाडलों इतना समझो कि सब जगह क्या दिख रहा है, cos ही दिख रहा है, और यहाँ देखो दिख रहा है, तो cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्मेट में, देखो ना देखो ना देखो ना, सब जगह cos ही दिख रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात हम कौन सा लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर, ठीक है, 3x के पे क्या रख रहे हैं हम, 3x और माइनस 1, आई बात समझ में। cos ट्वाइस ऑफ 3x का फॉर्मूला के हिसाब से cos 2x का फॉर्मूला जब हमने लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में, तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, x यहाँ पे हमने बस क्या करा, 3x को रखा और हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब इसको वही लिख सकते हैं ना हम, cos 3x का क्या, होल स्क्वायर। अरे एक ही बात तो है, जब स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 3x आएगा। अब cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे हम, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos 3x मतलब 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर चल रहा है अभी, ये होल स्क्वायर अभी चल रहा है, और ये -1 बाहर है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। अब फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब जब हम इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, cos क्यूब x का स्क्वायर, cos क्यूब x का स्क्वायर कितना आएगा, cos की पावर 6x, 3 2 जा 6x, ठीक है। तो ये क्या आ गया, cos की पावर 6x, देखो दिखने लगा होगा, और 16 2 जा 32 भी दिखने लगा होगा। cos की पावर 16 cos की पावर 6x प्लस b स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस 2 इंटू ए कितना है मेरे पास, 4 cos क्यूब x इंटू बी कितना है, 3 cos x, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब बस सिंप्लीफाई ही तो करना रहेगा, ट्वाइस ऑफ 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x। अब 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस का 24, और cos क्यूब x इंटू cos की पावर x, cos x
मतलब कॉस की पावर 1 है ना, मतलब कॉस एक्स अकेला है ना, तो कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा 24 कॉस की पावर 4x। इतनी बात समझ में। अरे ये क्यूब, इसकी पावर 3, इसकी पावर 1, 3 + 1 4, बेस सेम बेस जो है सेम रहते हैं तो क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है। कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4x। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में। अब क्या करना है, केवल 2 का अंदर मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखो पूरा आंसर आपको दिख रहा होगा, जमा के लिखते जाना। 16 2 जा 32 कॉस की पावर 6x। नेक्स्ट का है माइनस का है, तो माइनस वाला पहले लिख लेते हैं। अरे टर्म ही तो आगे पीछे करनी है, तो 2 × 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 48 कॉस की पावर 4x। देखो ये आ गया, आ गया। फिर 9 2 जा 18 प्लस का 18 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो पूरा का पूरा दिख गया। 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस की पावर स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, और ये -1 हमारा साथ में चलता आ रहा था। ठीक है, ये -1 हमारा आखिरी में चलता आ रहा था। क्लियर है मेरी बात। ये कहाँ गया, ये हमने तो केवल अभी स्क्वायर खोला था ना, ये -1 नहीं लगाया था, तो ये -1 ऊपर से चलता आ रहा है। ठीक है, देखो आ गया 32 कॉस की पावर 6x। अरे ये जो 2 है, ये जो 2 है केवल इसमें मल्टीप्लाई में, 1 तो अकेले ही लिखा हुआ है ना, शुरू से ही देखो ना अकेले ही तो चलता आ रहा है 1, यहाँ से यहीं से यहीं से, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई तो हमने इसी वाले में तो फिर से लगाया था। ठीक है, तो ये आ गया। तो 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स -1, मतलब कितना, इक्वल टू RHS। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।